जय श्री सीताराम जी की। यद्यपि मंदोदरी ने श्री राम जी के विश्व रूप का वर्णन करते हुए रावण को अनेक प्रकार से समझाया, फिर भी वह सभी बातों को हंसी में टालता रहा और फिर अनेक प्रकार के विनोद करते हुए वह अपनी सभा में चला गया। वेद फलता फूलता नहीं, चाहे मेघ अमृत ही क्यों न बरसावे। इसी प्रकार मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा जी ही गुरु क्यों न बन जाए। फिर रावण मंत्रियों को साथ लेकर अत्यंत उच्च शिखर पर जा चढ़ा। वहां सुखसारण बोला, हे राजन, श्री रामचंद्र जी की सेना को देखो, उन कपि के समूहों को देखो। ये जो दो सिंहनाद करके किलकारी मार रहे हैं, 7 ताल के बराबर ऊंचे हैं और सहस्त्र करोड़ अतुलित बल इनके अंदर है। यह युद्ध में अजय और स्वभाव से ही निडर है, जिनकी गर्जना सुनकर लंका कांपती है। आकाश में इनकी पूंछों को देखो, मानो वर्षा ऋतु में 2 धनुष निकल आए हैं। ये विश्वकर्मा के अभिमानी पुत्र हैं। इनके छूने से शिलाएं जल के ऊपर तैरी थी। ये ताम्रगिरी की कंदरा में रहते हैं और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। ये अत्यंत बलशाली और वीर हैं और सदैव आगे आगे चलते हैं। इन पर रघुनाथ जी की अत्यंत कृपा है। ये युद्ध में यम को भी ढीला कर सकते हैं। ये काले रंग के नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वानरों की 18 पदम सेना इनकी भुजाओं की छाया में चलती है। अपने हाथ से मनोहर सुगंधित पुष्प लेकर श्री राम जी ने इनकी भुजाओं का पूजन किया था। फिर दूसरी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये जो पर्वत के समान चला आ रहा है, जिसकी ऊंचाई 14 ताड़ के वृक्षों के बराबर है, जो पुलिंदा नदी के किनारे रहता है और बादलों के समूह को देखते ही पकड़ लेता है। इसकी देह लाल कमल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ है। पूंछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी फट जाए। लंका की ओर ऐसे देखता है मानो खा जाएगा। बाली से उत्पन्न यह तारा का पुत्र बड़ा ही शूर है और श्री राम जी को यह अत्यंत प्रिय है। इसके हृदय आकाश में श्री राम जी सूर्य के समान बसते हैं और इसके साथ 5 बदम वानर है। यह इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है, उद्यांचल को गोदी में उठा सकता है। यह सेनापति परम चतुर है और रघुनाथ जी की कृपा से परम भाग्यवान है। जो पृथ्वी पर चरण रखकर दबावे तो शेषनाग व्याकुल हो जाए और सेना के साथ आगे आगे चलने वाला यह युवराज अंगद है। अब इन बानरों को देखो, जो चारों ओर घुमड़े हुए हैं, मानो लंका में सावन के बादल उमड़ आए हों। यह आगे पीछे 10 दिशाओं में दौड़ते हैं और शिला, पर्वत और वृक्षों को तोड़ते हैं। इनसे प्रत्येक में एक सहस्त्र हाथी का बल है और इनकी संख्या 7 पदम है। इनका वास काशीपुरी में है, जिन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं फेरी। तीक्ष्ण नाक, दांत रूपी अस्त्र धारण करने वाले ये भारी दवंद युद्ध जानते हैं। इनका सेनापति धूम्रकेतु है, जिसने लंका के निकट डेरा किया है। इसी का बड़ा भाई जामवंत है। उसके बल का अंत कौन पा सकता है? देवता तथा राक्षस उससे कौन जूझे, जो पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता है। यह निर्भय नर्मदा के किनारे रहता है। इसका शरीर वज्र के समान अभेद है। यह सुग्रीव का मंत्री है और रघुनाथ जी का प्रिय दास है। वह मूर्ख है जो इसे युद्ध में जीतना चाहता है। अब इस अपार सेना को देखो, जिसके रंग से पहाड़ पीला हो गया है, जैसे बाल सूर्य की किरण फूटकर राक्षस रूपी अंधकार का नाश करना चाहती हो। इसका समूह 24 अरब का है और सहस्त्र बूंदों के समान इनका करोड़ों का समूह है। जो शिला अथवा पर्वत आगे आते हैं, उन्हें ये पांव से मसल कर धूल बना देते हैं। ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं के निवासी है। इनका सेनापति अविनाशी है। यह अत्यंत बलशाली और इंद्र का हितकारी और सुग्रीव का सुखदाई मित्र है। फिर दूसरी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस वानर को तो देखो, यह सदैव गंगा जल पीता है
और पर्वत के शिखर के समान इसका शरीर है। क्षण क्षण में जो सिंहनाद होता है सो यही बानर गरजता चला जा रहा है। तीनों लोकों में जिसका यश फैल रहा है, जिसने अनेक हाथी मारे, जिसके बल का अंत नहीं है, यह वही बानर है। इसका नाम केशरी है और जिसका पुत्र हनुमान है। यह जो कुमुद के समान देह वाला है, जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर शरद का मेघ होता है, जिसने नेत्र भूरे और सुंदर है, जो इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला है और चारों कोनों को देखता है, लंका की ओर पूछ फिराता है और प्रलय के बादलों के समान गरजता है। यह इंद्र के साथ युद्ध में गया था, तब से इसे इच्छा अनुसार देह धारण करने वाला हो गया है। इंद्र ने इससे मित्रता कर ली है। यह सदा देवताओं की सहायता करता है और इसके साथ 1000 करोड़ वानर जो लाल, पीले, सफेद और अन्य रंगों के हैं। हे स्वामी, मेरा वचन झूठा नहीं है। आप इनसे मन में दूसरा बाली समझिए। इनका निर्वास दुर्धर पर्वत पर है और यह मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के दास है। यह जो पर्वतों को लांघता आ रहा है, जिसके चलने से धूल उड़ती है और जिसके सूर्य के तेज को भी मंद कर दिया है, उसका नाम सुषेण है और तारा इसी की पुत्री है। जय श्री सीताराम जी की।